Hello everyone, I am Rehan Khan, your biology teacher from Study Connector College, Khairabad. Today we will discuss about mechanism of digestion in human beings. How food is digested and its nutrients is digested in our body. Food gives us energy, we all know very well. But how energy is produced and how food is digested in human body. Food contains protein, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड एक्सेट्रा। बहुत सी चीज़ें उसके अंदर होती हैं, लेकिन उन चीज़ों का बॉडी हमारा ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकती, उसके लिए उसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस होती है डाइजेशन की, जिसके थ्रू फूड से न्यूट्रिएंट्स अलग किए जाते हैं। उसकी प्रोसेस हमारी बॉडी में बक्कल कैविटी से स्टार्ट हो जाती है। इन बक्कल कैविटी डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिन इन माउथ से ही डाइजेशन शुरू हो जाता है। स्टार्च जो है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ टाइलिन एंजाइम एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन एंजाइम्स। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डाइजेशन प्रोसेस हैज बीन डन। ओके, the Tylen enzyme is converted starch into maltose. Tylen enzyme present in salivary, secrete in salivary glands, present in saliva. Okay, after buccal cavity, stomach, and there is no digestion in esophagus because there is no enzyme containing. There is no any enzyme present in esophagus. That's why no digestion of food in esophagus. And stomach contain gastric glands, and gastric gland contain three important types of enzymes: HCl, pepsin and mucus. HCl makes the medium acidic. HCl क्या करता है, जो मीडियम है उसको एसिडिक बनाता है। क्यों? क्योंकि पेप्सिन की ये रिक्वायरमेंट होती है। जब तक फूड एसिडिक नहीं होगा, जब तक पेप्सिन अपना काम नहीं करेगा। पेप्सिन का क्या काम होता है? प्रोटीन को डाइजेशन कराना, प्रोटीन का डाइजेस्ट कराना पेप्टॉन्स में, पेप्टॉन्स। तो ये और इसके ऊपर कौन सा एंजाइम लगेगा? पेप्सिन। पेप्सिन डाइजेस्ट कराता है प्रोटीन को हमारे स्टमक में। पूरी तरीके से यहाँ पे ये अभी कन्वर्ट नहीं होते, मतलब पूरी तरीके से प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में नहीं होता है। तो पेप्सिन फिर म्यूकस क्या करता है काम? जो HCl है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर इसका ज़्यादा सिक्रीशन होगा तो हमारी बॉडी में अल्सर, स्टमक में अल्सर हो सकते हैं। तो इसके एक्शन को ये डीएक्टिवेट करता रहता है। जितना इस्तेमाल होना होता है उतना इस्तेमाल करता है, बाकी ये म्यूकस उसको डीएक्टिवेट कर देता है। उसके बाद आएगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आके हमारा फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है। उसके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, दो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हमारी बॉडी में होते हैं। एक होता है पेंक्रियास और एक होता है लीवर। पेंक्रियास रिलीज very important types of juice that are called trypsin, amylase and lipase. ये पूरी तरीके से फूड को डाइजेस्ट करते हैं, उसके मटेरियल्स को, न्यूट्रिएंट्स को। एंड लीवर सिक्रीट करता है बाइल जूस। बाइल जूस क्या करते हैं? फूड को एल्कलाइन बनाते हैं। जो यहाँ पे फूड एसिडिक हुआ था उसको एल्कलाइन बनाते हैं, और जो फैट है उसको एमल्सिफाई करते हैं। एमल्सिफाई मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। छोटे छोटे से टुकड़ों में उसको कौन कन्वर्ट करता है? बाइल जूस की हेल्प से उसको तोड़ा जाता है। उसके बाद लिपेस एंजाइम फैट का डाइजेशन कराते हैं। ओके, तो ट्रैप्सिन क्या करता है? तो यहाँ पे सेमी डाइजेस्टेड प्रोटीन थी, यहाँ पे डाइजेशन हुआ था प्रोटीन का, लेकिन आधा हुआ था, सेमी डाइजेस्ट हुआ था। वो ट्रैप्सिन क्या करती है? पूरी तरीके से उसको डाइजेस्ट कर देती है प्रोटीन को और अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है। अमाइलेज क्या करता है? जो यहाँ पे स्टार्च जो है माल्टोज में पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हुआ था, उसको यहाँ पे अमाइलेज पूरी तरीके से स्टार्च का
डाइजेशन करा देता है। और लिपेज जो स्मॉल ग्लोब्यूल्स थे फैट मॉलिक्यूल्स के, उसको ये पूरी तरीके से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, ask me in comment section. Okay, thank you very much.